हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं क्लास 10th का चैप्टर रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर्स। और इसमें सीखेंगे आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। तो बच्चों, एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बच्चों, हमें कुछ नंबर्स गिवन है, इन नंबर्स को एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखना। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बच्चों 140। तो बच्चों 140 के प्राइम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 70। फिर बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 35। फिर बच्चों 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 7। फिर बच्चों 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1। तो यानी कि बच्चों 140 को क्या लिखा जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। इतना समझ में आया? अब बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखो, क्या है? 156। 156। तो बच्चों 156 के प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? 2 से। कितने टाइम्स आएगा? 78 टाइम्स। फिर बच्चों किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। कितने टाइम्स आएगा? 39 टाइम्स। फिर बच्चों 3 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स आएगा बच्चों? 13 टाइम्स। फिर बच्चों 13 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स आएगा? 1 टाइम्स। यानी कि बच्चों 156 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। इतना समझ में आया? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। अब ऐसे बच्चों थर्ड पार्ट देखना, क्या है? 3825। थर्ड पार्ट 3825। बच्चों उसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। बच्चों ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है? 5, और 5 क्या होता है? ऑड। ठीक है, इस वजह से 2 से डिवाइड होगा नहीं। किससे डिवाइड होगा बच्चों? 3 से। कैसे पता लगा? बच्चों इसकी डिजिट्स को ऐड करना, इसकी डिजिट्स को ऐड करना। तो ऐड करके देखो क्या आ रहा है। 8 में 2 ऐड करोगे, कितना आएगा? 10। 10 में 3 ऐड करोगे, कितना आएगा? 13। 13 में 5 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 18। अब 18 तो 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। इतना समझ में आया? तो बच्चों 3 से डिवाइड करो, ये कितना आएगा? ये आएगा तुम्हारा 1275। इतना समझ में आया? फिर से बच्चों देखो, ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? 7 में 2 ऐड करोगे, कितना आएगा? 9। 9 में 1 ऐड करोगे, 10। 10 में 5 ऐड करोगे, 15। इसके सारे डिजिट्स का सम कितना आ रहा है बच्चों? 15। 15 में 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो बच्चों 3 से डिवाइड करना, ये कितना आएगा? 3 4 जा 12। फिर बच्चों नीचे 7 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। बच्चों क्या आएगा? 6। 7 से 6 को माइनस करो, कितना आएगा? 1। फिर बच्चों नीचे 5 आएगा, तो 3 5 जा 50। बच्चों एक काम करना, 1275 को 3 से डिवाइड कर लेना, कितना आएगा? 425। अब बच्चों इसे इसकी डिजिट्स को ऐड करो, 5 और 2 7, 7 4 11। तो बच्चों अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन सबका सम कितना आ रहा है? 11, और 11 3 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। कितने टाइम्स जाएगा बच्चों? देखना, ये जाएगा 85 टाइम्स। इतना समझ में आया? फिर से बच्चों किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। कितने टाइम्स आएगा बच्चों? 17 टाइम्स। फिर करेंगे बच्चों 17 से डिवाइड, कितने टाइम्स आएगा? 1 टाइम्स। यानी कि बच्चों 3825। 3825 इसे क्या लिखा जाएगा? 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। इतना समझ में आया? शाबाश। अब देखना बच्चों फोर्थ पार्ट, ये क्या है? 5005। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या है बच्चों? 5005। तो बच्चों 5005 को सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, क्योंकि एंड में 5 है, तो सीधे बच्चों 5 से डिवाइड कर लो। ठीक है, ये कितना आएगा? 1001।
अब 1001 को किससे डिवाइड करोगे बच्चों? 5 से तो डिवाइड होगा नहीं है, 7 से 7 डिवाइड हो जाए, करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 10 में से 7 को डिवाइड करोगे, सॉरी माइनस करोगे, कितना आएगा बच्चों? 3, फिर 0, 7 4 जा 28, फिर बच्चों माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2, ऊपर से नीचे आएगा 1, 7 3 जा 21। इसका मतलब बच्चों 1001 को जब 7 से डिवाइड करोगे, ये कितना आ जाएगा? 143। इतना समझ में आया बच्चों? अब सोचो बच्चों 143 किससे जाएगा डिवाइड? ये क्या दोबारा 7 से जाएगा? नहीं, ये किससे जाएगा बच्चों? 143, 3 और 1 4, 4 4 8, 143 ये जाएगा बच्चों 11 से। किससे जाएगा? 11 से। बच्चों 11 से डिवाइड कर लेना 143 को, ठीक है। 11 1 जा 11, 4 में से एक जाएगा बच्चों 3, फिर 3, यानी कितने टाइम जाएगा? 13 टाइम्स। फिर बच्चों 13 को किससे डिवाइड करोगे? 13 से कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। इतना समझ में आया बच्चों? 11 को सॉरी 143 को 11 से डिवाइड करना कितना आएगा? 13, फिर 13 को फिर से 13 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 1। यानी कि बच्चों 5005, इसे हम क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इतना समझ में आया बच्चों? अब इसके बाद आते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट पे, फिफ्थ पार्ट क्या है? 7429 कितना है बच्चों? 7429। ठीक है बच्चों, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। देखना बच्चों, ये थोड़ा सा उटपटांग सा नंबर है, ठीक है, थोड़ा सा अटपटा सा नंबर है। इसको बच्चों सीधे सीधे डिवाइड करना पड़ेगा 17 से, ठीक है। 7429 को सीधे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 17 से। 17 4 जा 68, फिर बच्चों 74 से 68 को माइनस करो, कितना आएगा? 6, फिर ऊपर से क्या आएगा बच्चों? 2, फिर 7 3 जा क्या करेंगे? 51, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 11। 62 से 51 को माइनस करोगे, कितना आएगा? 11, ऊपर से बच्चों 9 को नीचे उतारेंगे, फिर 17 7 जा, ये कितना आएगा बच्चों? 119। इसका मतलब बच्चों 7429 को जब 17 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 437। अब ये बच्चों जो 437 है, ये डिवाइड होगा किससे? 19 से। ये डिवाइड किससे होगा? 19 से। 437 को बच्चों 19 से डिवाइड कर लेना, ये आएगा 23। देखना 19 2 जा 38, बच्चों 13 से 8 जाएगा, कितना आएगा? 5, फिर 3 से 3 कितना आ जाएगा? 0, फिर ऊपर से नीचे क्या आएगा बच्चों? 7, और 19 3 जा 57। बच्चों 437 को जब तुम 19 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 23। फिर बच्चों यहां तो 23 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा, किसके? 7429 के, वो क्या आएंगे बच्चों? 17 19 एंड 23। तो मैंने लिखा therefore 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। तो बच्चों यहां पर को हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इतना समझ में आया? अब आते हैं बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे देखना बच्चों, फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equal to product of two numbers। तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन तीन पार्ट्स के हमको सबसे पहले कैलकुलेट करने हैं LCM, उसके बाद कैलकुलेट करने हैं HCF, इसके बाद हमको वेरीफाई करना है LCM into HCF is equal to product of two numbers। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो देखना बच्चों सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, यह है बच्चों 26 एंड 91, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों?
26 के प्राइम फैक्टर करेंगे, वो कितना आएगा 13 इंटू 2। उसके बाद बच्चों 91 के प्राइम फैक्टर करेंगे, वो कितना आएगा 13 इंटू 7। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पे HCF कितना आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13, देखो 13 ऊपर भी है 13 नीचे भी है, तो HCF कितना आ गया 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात करेंगे एलसीएम की, अब बात करेंगे एलसीएम की। बच्चों एलसीएम कितना आएगा 13 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, कैसे निकाला बच्चों, जो भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, जो भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर को लिख देना, वो क्या होगा एलसीएम। देखना यहां 13 की पावर 1 था, यहां भी 13 की पावर 1 था, तो यहां क्या लिख दिया 13 की पावर 1। अब बच्चों ऊपर देखो क्या है 2 की पावर 1, तो यहां पे भी क्या आएगा 2 की पावर n। फिर बच्चों नीचे देखो क्या है 7 की पावर 1, तो नीचे भी क्या आ जाएगा 7 की पावर 1। यहाँ पे भी 7 की पावर 1 था, तो यहाँ पे भी क्या लिख दिया 7 की पावर 1। तो एलसीएम में तो बच्चों जितने भी फैक्टर्स होते हैं, चाहे 26 के हो चाहे 19 के हो, उनकी हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करते हुए आगे को चलते जाना। समझ में आया? और एचसीएफ में दोनों के पास जो कॉमन फैक्टर्स होंगे सिर्फ उनको लिखना। एचसीएफ में दोनों के पास जो सिर्फ कॉमन फैक्टर्स होंगे सिर्फ उनको लिखना। एलसीएम में सारे प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर को लिखते जाना। इतना समझ में आया? अब इसके बाद मैं लिखता हूं बच्चों वेरिफिकेशन। इसे बच्चों मल्टीप्लाई कर लेना, 13 2 जा 26 इंटू 7। 26 को बच्चों 7 से मल्टीप्लाई करना, 6 7 जा 42, कैरी 4, 7 2 जा 14, 14 और 4 18। तो बच्चों एलसीएम कितना आ गया 182 और एचसीएफ कितना आ गया 13। एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ गया 182। एक डेफिनेशन एचसीएफ और एलसीएम की और बताता हूं, थोड़ा उसको ध्यान से समझना। देखना बच्चों एचसीएफ एक ऐसा नंबर होगा, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होगा जो 26 को भी डिवाइड करेगा और 91 को भी डिवाइड करेगा। 13 एक ऐसा नंबर है जो 26 को भी डिवाइड करता है और 91 को भी डिवाइड करता है। एलसीएम एक ऐसा नंबर होगा जो 26 से भी डिवाइड होगा और 91 से भी डिवाइड होगा। 182 बच्चों 26 से भी डिवाइड होगा, 182 बच्चों 91 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब बच्चों एचसीएफ और एलसीएम निकालना तो सीख गए, अब आते हैं वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन क्या होगा बच्चों, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इतना समझ में आया? एलसीएम कितना है बच्चों 182, एचसीएफ कितना है बच्चों 13, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि बच्चों 26 इंटू 91। इतना समझ में आया? अब बच्चों 182 को क्या लिख दो 26 इंटू 7, 182 इसे क्या लिखोगे 26 इंटू 7, फिर बच्चों इंटू 13 इक्वल टू 26 इंटू 91। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया बच्चों? अब इसके बाद बच्चों 13 इंटू 7 क्या आ जाएगा 91, 26 को ऐसे लिखो इक्वल टू क्या है 26 इंटू 91, यानी कि बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड है ये किसके बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। इतना समझ में आया? तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट आ गया। अब आते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। देखना बच्चों सेकंड पार्ट क्या 510 एंड 92, 510 एंड 92। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों 510 के क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो 510 के बच्चों प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा बच्चों 255 या फिर 255। फिर किससे डिवाइड करेंगे बच्चों 3 से, ये कितने टाइम्स आएगा 8 3 24। फिर बच्चों 1 आएगा 5, फिर कितना आएगा 15, यानी कि 3 5 15। सही है बच्चों। 255 को 3 से डिवाइड कर लेना, कितना आएगा 85। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे बच्चों 5 से, तो कितना आएगा 17। फिर बच्चों 17 को किससे डिवाइड किया जाएगा 17 से, तो कितना आएगा 1। यानी कि बच्चों 510 को क्या लिखा जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17।
इतना समझ में आया। अब ऐसे ही बच्चों 92 के भी फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, 92 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले किससे डिवाइड करा बच्चों, 2 से। ये कितने टाइम जाएगा, 46 टाइम्स। फिर बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 23। फिर बच्चों 23 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1। यानी कि 92 को लिखा जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 23, 2 का स्क्वायर इंटू 23। इतना समझ में आया। तो देखना बच्चों, लिखते हैं HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये यहां पे क्या है बच्चों, 2, और यहां पे क्या है, 2 का स्क्वायर, तो कॉमन क्या आएगा, 2। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी फैक्टर्स कॉमन है उनको यहां पे लिख दो। फिर LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बच्चों जितने भी ये प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, जितने भी ये प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, सबकी हाईएस्ट पावर को आगे और कंटिन्यू बढ़ाते जाओ। मेरा कहने का मतलब है, यह है 2 की पावर 1, यह है 2 का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। इतना समझ में आया। इनटू ये क्या बच्चों, 3 की पावर n, नीचे तो 3 है नहीं, तो क्या लिख देंगे, इंटू 3 की पावर 1। इंटू ये क्या है, 5 की पावर 1, नीचे 5 है नहीं, तो क्या लिख देंगे सीधे 5 की पावर 1। ऐसी बच्चों 17 की पावर 1, फिर बाद में 23 की पावर 1। जितने भी बच्चों प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, सबकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसी को आगे कंटिन्यू करते जाना। इतना समझ में आया, ठीक है। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वही क्या होगा, एलसीएम। और इसका मल्टीप्लाई मैं तुमको होमवर्क देता हूं, खुद से कर लेना। इसका मल्टीप्लाई मैंने तुमको होमवर्क दे दिया। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का पहला स्टेप तो समझ गए। अब करते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है बच्चों, वेरिफिकेशन। सेकंड स्टेप क्या है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे बच्चों, HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इतना समझ में आया बच्चों। HCF कितना है, 2। एलसीएम कितना है बच्चों, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पहला नंबर क्या था बच्चों, 510, और दूसरा नंबर क्या था, 92। अब एक बात बताना बच्चों, ये 23 आएगा, ठीक है। HCF तो क्या लिखा बच्चों, 2, और एलसीएम को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इतना समझ में आया, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि 510 इंटू 92। देखना बच्चों 23 इंटू 2 का स्क्वायर, 23 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 23 इंटू 4, वो किसके बराबर आएगा, 92। इतना समझ में आया। फिर 17 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, 17 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, 17 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। बच्चों इस पूरे को क्या लिखा जाएगा, 510। 17 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, इसे क्या लिखा जाएगा बच्चों, 510 इंटू 92। ये भी किसके बराबर आ गया, 510 इंटू 92। तो बच्चों यहां पर को LHS किसके बराबर आ गया, RHS के। तो बच्चों यहां पर को हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट, जल्दी से नोट कर लो। अब आते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो बच्चों क्या है, 336 एंड 54। 336 एंड 54। थ्री 336 एंड 54। अब बच्चों सबसे पहले 336 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 336 को बच्चों किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये कितने टाइम जाएगा बच्चों, 2 × 2, फिर 6 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स। यानी कि बच्चों 336 को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 168, ठीक है। फिर बच्चों दोबारा 2 से डिवाइड करना, कितना आएगा, 84। फिर बच्चों दोबारा 2 से डिवाइड करना, कितना आएगा, 42। फिर बच्चों दोबारा 2 से डिवाइड करना, कितना आएगा, 21। फिर बच्चों 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आएगा, 7। फिर बच्चों 7 से डिवाइड करना, कितना आएगा, 1। तो यानी कि बच्चों 336 को क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर 4
इंटू 3 इंटू 7, इतना समझ में आया। ऐसे ही बच्चों 54 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, ठीक है। 54 सबसे पहले किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से, तो कितना आएगा बच्चों 27। फिर 27 को किससे करेंगे, 3 से, कितना आएगा 9। फिर करेंगे 3 से, कितना आएगा 3। फिर से करेंगे 3 से, कितना आएगा 1। यानी कि बच्चों 54 को क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू 3 का क्यूब। इतना समझ में आया। तो इसका मतलब बच्चों जो HCF है वो कितना आएगा, 2 इंटू 3 यानी कि 6। देखना बच्चों यहां 2 की पावर 4 था, यहां 2 था, तो कॉमन क्या आएगा 2। फिर बच्चों यहाँ 3 की पावर 1 था, यहाँ 3 का क्यूब था, कॉमन क्या आएगा 3। तो यानी कि HCF क्या आएगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। इतना समझ में आया। जो भी कॉमन फैक्टर है उनको लिख दिया। अब बात करेंगे एलसीएम। जितने भी प्राइम फैक्टर्स है उनकी हाईएस्ट पावर को लेते हुए आगे को कंटिन्यू करते जाओ। 2 की पावर 4, 2 की पावर 1 यानी कि नीचे क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर 4। 3 की पावर 1, 3 का क्यूब यानी कि नीचे क्या लिखा जाएगा, 3 का क्यूब, इंटू 7 की पावर 1 यानी कि नीचे भी क्या लिखेंगे, 7 की पावर 1। तो HCF तो ये आया और LCM ये आया। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसे मल्टीप्लाई कर लेना, और ये मैंने तुमको होमवर्क दे दिया, इसे मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वही क्या है, LCM। अब आते हैं बच्चों इसके वेरिफिकेशन पे। आते हैं बच्चों किस पे, वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन क्या है बच्चों, HCF इंटू LCM या फिर LCM इंटू HCF किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। समझ में आया। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इतना समझ में आया। तो देखना बच्चों नंबर क्या क्या है, एक तो है 336 और दूसरा क्या है 54। एलसीएम कितना है बच्चों, 2 की पावर 4 इंटू 3 का क्यूब इंटू 7। और HCF क्या है बच्चों, 6 का मतलब 2 इंटू 3। इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 27। अब 3 के क्यूब को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, 3 के क्यूब को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। उसके बाद 2 की पावर 4 इंटू 7 इंटू 3 को ऐसे लिखो। इतना समझ में आया। इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, 336 इंटू 54। अब 3 का क्यूब इंटू 2, 3 का क्यूब 27, 27 2 जा 54 इंटू बच्चों 2 की पावर 4 इंटू 7 इंटू 3 करना, कितना आएगा 336। इन 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 336। इन 2 टर्म को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 54। इतना समझ में आया बच्चों। अब यहां पे भी LHS किसके बराबर आ गया, RHS के। LHS इज इक्वल टू RHS। इतना समझ में आया। तो बच्चों यहां पर को सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट। जल्दी से नोट कर लो, कर लिया, शाबाश। अब इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ो, क्या है एनसीईआरटी का। बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कहा गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों ये 3 हमको पार्ट गिवन है, ठीक है, और इनका बताना है एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इतना समझ में आया। तो देखना बच्चों थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट वो क्या बच्चों, 12, 15 एंड 21। इतना समझ में आया। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 12 के, 15 के और 21 के। 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे बच्चों, 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 का क्या होगा बच्चों, 5 इंटू 3। और 21 का क्या होगा बच्चों, 7 इंटू 3। तो इसका मतलब बच्चों जो HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या आएगा, सिर्फ 3।
और जो एलसीएम होगा वो क्या होगा बच्चों, देखो ये क्या है 2 का स्क्वायर इंटू बच्चों 3 इंटू 5 इंटू 7, इतना समझ में आया। जो भी प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है, तीनों के देखना, उनकी हाईएस्ट पावर को लिखते रहना। जैसे यहाँ 2 का स्क्वायर था तो यहां लिख दिया 2 का स्क्वायर, फिर क्या था 3 की पावर 1, 3 सबके पास ही है और सबके पास क्या है पावर 1 ही है, तो 3 की पावर क्या लिख दिया 1। फिर यहाँ पे 5 की पावर 1 तो यहाँ पे भी 5 की पावर 1, फिर यहाँ 7 की पावर 1 तो यहाँ पे भी 7 की पावर 1। तो ये क्या आ गया बच्चों एलसीएम, इसे मल्टीप्लाई कर लेना, और ये मल्टीप्लाई मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं। इतना समझ में आया। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देखना बच्चों थर्ड क्वेश्चन का 17 पार्ट, सॉरी थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 17, 23 एंड 29। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बच्चों 17, 23 एंड 29। इतना समझ में आया। तो बच्चों 17, 23 और 29 ये तीनों के तीनों नंबर्स प्राइम है, ठीक है। तो इनको जस्ट क्या लिखा जा सकता है 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 एंड 29 इंटू 1। इतना समझ में आया। तो बच्चों इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा 1, समझ में आया। और जो एलसीएम आएगा उसको बच्चों इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ कितना आ रहा है। ये मल्टीप्लाई मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं। इतना समझ में आया। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी हो गया, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हो गया। अब आते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, वो कितना है 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या बच्चों 8, 9 एंड 25। सबसे पहले बच्चों 8 के फैक्टर करेंगे। 8 के फैक्टर क्या आएंगे बच्चों 2 का क्यूब। फिर बच्चों 9 के फैक्टर करेंगे, वो क्या आएगा बच्चों 3 का स्क्वायर। फिर बच्चों 25 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 5 का स्क्वायर। इतना समझ में आया। तो बच्चों यहां पे जो एचसीएफ आएगा, एक बात आना, इन तीनों में कुछ भी कॉमन है, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले इंटू 1 लिख लेते हैं। इतना समझ में आया। तो कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों 1, यानी कि एचसीएफ कितना आया 1। इतना समझ में आया। और जो एलसीएम है उसे क्या लिखेंगे बच्चों 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसे बच्चों मल्टीप्लाई कर लेना, ये मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं। इतना समझ में आया। ये जो एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में अभी तक का हमने जितना भी काम करा है या फिर जितनी भी चीज सीखी है वो तुम ऑलरेडी 6th, 7th, 8th क्लास में सीख चुके हो। एचसीएफ और एलसीएम निकालना, ठीक है, बेसिक मैथ होती है, 6th, 7th, 8th में हर एक बच्चा सीख लेता है। तो वही चीज यहाँ पे आगे को बढ़ रही है, ठीक है, वही चीज यहाँ पे आगे को बढ़ रही है, मतलब उसी चीज को हमने आगे को कंटिन्यू करना है। इतना समझ में आया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। गिवन दैट HCF of 306 and 657 is 9, find the LCM of 306 and 657। 306, 657, HCF है 9, LCM निकालना है। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, HCF of 306, 657 is equal to 9 and we have to calculate LCM। we have to calculate LCM किसका 306 एंड 657 का। इतना समझ में आया। सीधे सीधे बच्चों यहां पे थ्योरम लगेगी, ठीक है, या फिर फॉर्मूला लगेगा किसका एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो बच्चों एलसीएम कितना है, सॉरी एलसीएम तो हमको कैलकुलेट करना है, एचसीएफ कितना है 9, नंबर क्या है बच्चों पहला है 306 और दूसरा क्या बच्चों 657। इतना समझ में आया।
तो बच्चों जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 306 इंटू 657 अपॉन 9। इतना समझ में आया। अब बच्चों 306 को पहले 9 से काट लेना, ठीक है। ये कितने टाइम जाएगा बच्चों, 9 3 जा 27, फिर 3, फिर 6, फिर 9 4 जा 34। यानी कि बच्चों 306 को जब 9 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 34। यानी कि जो एलसीएम है वो क्या होगा बच्चों, 34 इंटू 657। बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और ये मल्टीप्लीकेशन मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क में कर लेना। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 34 इंटू 657। इतना समझ में आया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर स्मॉल n। तो समझना बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, 6 की पावर n कैन एंड विद 0, क्या ये कभी 0 पे एंड होगा, ठीक है। फिर मैंने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। और ये जो n है वो क्या बच्चों, एक नेचुरल नंबर है। ये जो स्मॉल n है ये क्या है, एक नेचुरल नंबर। तो समझता बच्चों 6 की पावर n को क्या लिखा जाएगा, 3 इंटू 2 की पावर n, ठीक है। 3 इंटू 2 उसको एक ब्रैकेट में, उसके बाद n, मतलब 3 इंटू 2 ब्रैकेट में उसकी पावर n, यानी कि 3 की पावर n इंटू 2 की पावर n। इतना समझ में आया। अब कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड हो रहा है, जैसे 50, 60, 70, 80, ठीक है, ये सारे नंबर किससे डिवाइड होंगे, 10 से डिवाइड होंगे। कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड हो रहा है तो वो नंबर पक्का किससे डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। और 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 इंटू 2। तो यानी कि कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड हो रहा है उसके पास 5 क्रॉस 2, 5 इंटू 2 कोई एक फैक्टर होगा। समझ में आया। अब यहां पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। मैं लिखता हूं सिंस 6 की पावर n डू नॉट हैव 5 इंटू 2 एज फैक्टर, देयरफॉर इट डू नॉट एंड विद 0। समझ में आया। बच्चों 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 5 का भी होना जरूरी था। और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 10, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम समझ गए होगे, वाई 6 की पावर n इज नॉट एंड विद 0, ठीक है, या फिर डू नॉट एंड विद 0। 6 की पावर n डू नॉट एंड विद 0, वाई, बिकॉज इट डू नॉट हैव 5 क्रॉस 2 एज फैक्टर। इतना समझ में आया। अब इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट क्यों है ये बताना है। तो बच्चों कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर के क्या होता है, उल्टे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, पहला नंबर क्या था बच्चों, 7 इंटू 11 इंटू 13 फिर प्लस 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखना बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, 13 कॉमन आ सकता है। तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। इतना समझ में आया। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाई मत करो, सीधे लिख लो। सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 factors, therefore
इट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, देखो जैसे 23 है, 23 क्या है? प्राइम नंबर। और इसे क्या लिखा जा सकता है? 23 इंटू 1। इसके अलावा कुछ लिख ही नहीं सकते। अब ये जो नंबर है, ये जो पूरा नंबर है, उसे क्या लिख रहे हैं हम? 13 इंटू ये पूरा टर्म, 13 इंटू ये पूरा टर्म। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे बच्चों, वो 2 से ज्यादा होंगे। 13 हो गया, ये पूरा टर्म हो गया, फिर उसके बाद 1 भी हो गया। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक तो 13 हो गया, एक क्या होगा? 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, यानी कि बच्चों 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 यानी कि 78। तो 13 भी हो गया, 78 भी हो गया, उसके बाद बच्चों 1 भी आएगा। समझ में आया? तो इसका मतलब इसके बच्चों 2 से क्या है? ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो इस वजह से ये क्या है? कंपोजिट नंबर। ऐसे ही बच्चों इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में एक और नंबर गिवन है। ठीक है, वो नंबर क्या गिवन है? मैं लिखता हूं सिमिलरली। सिमिलरली वो नंबर क्या है बच्चों? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 7। एक बार चेक कर लो, प्लस 5 है। सेवन इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है बच्चों? 5। फिर क्या लगेगा? 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। इस टर्म में और इस टर्म में पांचों का ले लिया, कॉमन ले लिया। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों, फिर से ये जो पूरा का पूरा नंबर है, इसके कितने फैक्टर आ जाएंगे? 2 से ज्यादा। तो मैंने सीधे सीधे लिख दिया, सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो ये क्या हो गया बच्चों? एक कंपोजिट नंबर। इतना समझ में आया? समझ में आया? सिंपल से हमको ये प्रूफ करना है ये प्राइम नहीं है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे, फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट सवाल। क्या बच्चों? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the। बच्चों क्वेश्चन तो आधा है, चलो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेता हूं। ठीक है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time। दोनों के दोनों बच्चों सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, और इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है वो दोनों स्टार्टिंग पोजीशन पे दोबारा कब मीट करेंगे। When they will meet again at start point after start। स्टार्ट करने के बाद दोनों इनिशियल पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे ये बताना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों एक लड़की है सोनिया, वो लेती है 18 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ट्रैक। वो ट्रैक सर्कुलर है। ठीक है, वो जो ट्रैक है वो क्या है? सर्कुलर। उसे मैं लिख नहीं रहा हूं। सोनिया टेक्स 80 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ट्रैक। और जो रवि है टेक 12 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ट्रैक। रवि कितने लेता है बच्चों? 12 मिनट लेता है। किसके लिए? एक राउंड कंप्लीट करने के लिए।
तो मैं लिखता हूं देयरफॉर दे मीट अगेन एट सेम स्टार्ट पॉइंट आफ्टर। बच्चों दोनों कब मिलेंगे? सीधे सीधे एलसीएम निकाल लिया जाएगा 18 और 12 का। सीधे सीधे एलसीएम निकाल दिया जाएगा किसका? 18 और 12 का। Therefore they meet again at same start point after start। बच्चों किसके बराबर होगा? एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। अब बच्चों 18 और 12 का एलसीएम लेना, 18 और 12 का एलसीएम लेना। 18 और 12 का जब एलसीएम लोगे बच्चों कितना आएगा? 36 आएगा। यानी कि बच्चों वो मिलेंगे 36 मिनट बाद। 36 मिनट बाद। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझना बच्चों। देखो इस तरीके के जो भी सवाल होंगे उसमें या तो एचसीएफ निकालना होता है या तो एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, अब या तो एचसीएफ निकालना होगा या तो एलसीएम निकालना होगा। अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है, समझना इसे। अब देखना बच्चों 18 और 12 का, 18 और 12 का जो एचसीएफ होगा वो तो कितना होगा? 6। इसका जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा बच्चों? 6। 18 और 12 का बच्चों जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 36। ठीक है, अब लॉजिक लगाना। सोनिया 18 मिनट में एक राउंड को कंप्लीट कर रही है, रवि 12 मिनट में एक राउंड को कंप्लीट कर रहा है। तो अगर दोनों ने एक ही समय पे स्टार्ट करा तो क्या दोनों दोबारा 6 मिनट पे वापस अपनी पोजीशन पे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्या वो दोबारा 6 मिनट पे स्टार्ट पॉइंट पे मिलेंगे? क्या वो दोबारा 6 मिनट पे स्टार्ट पॉइंट पे मिलेंगे? कभी नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि सोनिया अकेले 18 मिनट ले रही है और ये 12 मिनट ले रहा है, तो 6 मिनट में कैसे स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जाएंगे? तो सीधे सीधे आंसर क्या होना है? एलसीएम ही होना है। 36 मिनट बाद दोनों स्टार्ट पॉइंट पे मिलेंगे। 36 मिनट बाद दोनों स्टार्ट पॉइंट पे मिलेंगे। समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार और समझो। मैंने क्या कहा? 36 मिनट बाद दोनों स्टार्ट पॉइंट पे मिलेंगे। अब ये कैसे हो रहा है देखना बच्चों। सोनिया एक राउंड कितने मिनट में कंप्लीट कर रही है? 18 मिनट में। एक राउंड कितने मिनट में कंप्लीट कर रही है? 18 मिनट में। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 1 राउंड 18 मिनट। किसकी बात चल रही है? सोनिया की। तो यानी कि बच्चों 36 मिनट में सोनिया कितने राउंड कंप्लीट कर लेगी? 2 राउंड। इतना समझ में आया? ऐसी बात करते हैं बच्चों रवि की। रवि एक राउंड कितने मिनट में कंप्लीट कर रहा है? 12 मिनट में। तो बच्चों 36 मिनट में कितने राउंड कंप्लीट कर लेगा? 3 राउंड। एक राउंड में 12 मिनट, समझ में आया? 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 राउंड में 36 मिनट। एक राउंड में 18 मिनट, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 राउंड में 36 मिनट। यानी कि सोनिया 2 राउंड कंप्लीट कर ले रही होगी और वहीं पर वो रवि कितने राउंड कंप्लीट करेगा? 3 राउंड। और 36 मिनट बाद दोनों कहां पर होंगे? स्टार्ट पॉइंट पे। इतना समझ में आया? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, नोट कर लो। तो बच्चों यहां पर को हमारी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। इसके बाद बच्चों आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। बच्चों एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, क्लास 9th में सारे बच्चे रेशनल और इरेशनल पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास 9th में सारे बच्चे रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब सीधे यहां से स्टार्ट करेंगे। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करो। सबसे पहले क्या करते हैं? रूट 5 को रेशनल ले लेते हैं।
तो मैंने लिखा लेट रूट 5 बी रेशनल, ठीक है। तो देयरफॉर रेशनल नंबर को क्या होता है बच्चों, a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जाता है। रेशनल नंबर को a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पे a और b क्या होते हैं, को प्राइम, वेर a, b आर को प्राइम। कितना समझ में आया? इसका मतलब बच्चों a इक्वल टू क्या होगा, रूट 5b, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों साइड क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर। तो सीधे सीधे बच्चों a स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 5b स्क्वायर के। a का स्क्वायर a स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5, b का स्क्वायर b स्क्वायर। इतना समझ में आया? तो इसका मतलब बच्चों b स्क्वायर से अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, a स्क्वायर। b स्क्वायर से अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर। इसका मतलब a स्क्वायर हैज 5 एस फैक्टर। a स्क्वायर का 5 पक्का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। इसका मतलब a का भी 5 क्या होगा, एक फैक्टर। बच्चों ये थ्योरम होती है, अगर a स्क्वायर का 5 एक फैक्टर है तो a का भी 5 एक फैक्टर होगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे बच्चों, तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर पुट a इक्वल टू 5c। अगर तुम कह रहे हो a का 5 फैक्टर है, अगर तुम कह रहे हो a का 5 फैक्टर है, तो 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, a। अगर a का 5 फैक्टर है तो 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, a। मान लो 5 को c से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, a आ रहा है। तो सीधे सीधे बच्चों मैंने क्या लिखा, पुट a इक्वल टू 5c, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। समझ में आया? इस इक्वेशन में इतना समझ में आया बच्चों? तो a स्क्वायर इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, 5c स्क्वायर। a स्क्वायर इसका मतलब 5c को ब्रैकेट पे लिखो, उसके बाद स्क्वायर कर दो, इक्वल टू 5b स्क्वायर। यानी कि बच्चों 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, या फिर क्या लिखेंगे बच्चों, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। समझ में आया? अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो गई तो एक काम करना, इसको पहले लिख लेना 5c स्क्वायर, फिर लिख लेना b स्क्वायर। बच्चों 25 को 5 से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो क्या लिखा, 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। यानी कि बच्चों b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। इसका मतलब c स्क्वायर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर। c स्क्वायर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर। यानी कि b स्क्वायर हैज 5s फैक्टर, यानी कि b स्क्वायर का 5 पक्का क्या होगा, कोई एक फैक्टर होगा। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर b स्क्वायर का 5 फैक्टर है तो b का भी 5 फैक्टर होगा, यानी कि b हैज 5s फैक्टर बाय थ्योरम। इतना समझ में आया? इफ b स्क्वायर हैज 5s फैक्टर देन b हैज 5s फैक्टर। अब देखना बच्चों, हमने क्या लिया था, a और b को कोप्राइम। कोप्राइम मतलब इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा, 1। कोप्राइम मतलब इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा a और b का वो कितना होगा, 1। वो कितना होगा, 1। लेकिन a का फैक्टर 5 आ गया, b का फैक्टर भी 5 आ गया, तो यानी कि a और b क्या है, कोप्राइम नहीं है। और हमारा जो एजम्पशन है क्या, रूट 5 भी रेशनल, वो पक्का क्या होगा, गलत होगा। मैं लूंगा देयरफॉर, या फिर एक काम कर लेते हैं, इसे ले लेते हैं फर्स्ट, इसे ले लेते हैं सेकंड, और लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a एंड b आर नॉट कोप्राइम, ये कोप्राइम नहीं है। देयरफॉर रूट 5, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हम जो चीज सोच के चल रहे हैं वो क्या होगी, गलत होगी। सो रूट 5 इज इर्रेशनल, इस वजह से रूट 5 क्या होगा बच्चों, इर्रेशनल होगा। इतना समझ में आया बच्चों? इसे नोट कर लो, ये क्वेश्चन पूरा 3 नंबर में आता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आता है पूरा 3 नंबर में आता है, और पूरा का पूरा बच्चों क्या है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है,
ठीक है, पूरा का पूरा थ्योरी है, याद करके लिख लो। इतना समझ में आया? तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सॉरी सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा हूं मैं, सेकंड एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे। बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये तो बच्चों और आसान है, पहला स्टेप तो यहां पे भी वही होगा, लेट 3 + 2√5 बी रेशनल। तो बच्चों 3 + 2√5 इसे किसके बराबर लिखा जाएगा, a/b, जहां पे a और b क्या होंगे, को प्राइम, वेयर a एंड b आर को प्राइम। इतना समझ में आया? तो बच्चों हम क्या करते हैं, 3 + 2√5 को 3 + 2√5 को लिखते तो a/b है, फिर उसके बाद 2√5 को क्या लिखेंगे, a/b - 3, ठीक है, यानी कि a - 3b/b। इतना समझ में आया? यानी कि बच्चों √5 को क्या लिखा जाएगा, a - 3b/2b। इतना समझ में आया? √5 = a - 3b/2b। इतना समझ में आया बच्चों? क्या करा, सबसे पहले 3 को यहां से यहां लेकर गए, ठीक है, फिर यहां पे एलसीएम ले लिया, फिर यहां 2 क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई में, इसे यहां नीचे डिनोमिनेटर में ले गए। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों, ये जो LHS है ये क्या है, इरेशनल। ये जो LHS है ये क्या बच्चों, इरेशनल। और ये जो RHS है ये क्या बच्चों, रेशनल। अब क्या इरेशनल और रेशनल इक्वल हो सकता है? मैं लिखता हूं सिंस irrational is not equal to rational, ठीक है, therefore 3 + 2√5 is irrational। हमने जो एजम्पशन माना है, क्या एजम्पशन माना था, 3 + 2√5 भी रेशनल, वो क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। अगर यहां पर कोई एक लाइन और ऐड करना चाहते हो तो एक लाइन और ऐड कर लो। सो आवर एजम्पशन क्या है, 3 + 2√5 इज रेशनल, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? क्या करा, 3 + 2√5 को पहले क्या लिया, रेशनल, और उसको किसके बराबर लिखा, a/b के, फिर इस 3 को यहां से यहां लेकर गए, फिर उसके बाद बच्चों यहां पे एलसीएम ले लिया, फिर बच्चों ये जो 2 यहां मल्टीप्लाई में है उसे बच्चों यहां कहां ले गए, डिवाइड में, मेरे कहने का मतलब है डिनोमिनेटर में। इतना समझ में आया? फिर बच्चों √5 किसके बराबर आएगा, a - 3b/2b। अब LHS तो आ गया इरेशनल, RHS आ गया रेशनल। इरेशनल तो कभी रेशनल के बराबर हो नहीं सकता, इसका मतलब हमने जो एजम्पशन लिया है वो क्या है, गलत। इसका मतलब बच्चों 3 + 2√5 क्या है, इरेशनल नंबर। इतना समझ में आया? अब इसके बाद प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। देखो बच्चों जैसे हमने ये करा है ना, ऐसे इन्हें भी करना है। तो एक काम करता हूं, मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं कर रहा हूं, ठीक है, बस आधा आधा क्वेश्चन करके बाकी होमवर्क दे रहा हूं। पहला क्या बच्चों, लेट 1/√2 बी रेशनल। क्वेश्चन समझे ना क्या है, 1/√2 को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। पहला स्टेप क्या होगा, उसे क्या लिया जाएगा बच्चों, रेशनल। तो तुम क्या लिखोगे, देयरफॉर 1/√2 = a/b, ठीक है। फिर यहां पे क्या लाइन लिखोगे, वेर a, b आर को प्राइम, वेर a, b आर को प्राइम। को प्राइम मतलब इनका HCF कितना होगा बच्चों, 1। तो देयरफॉर बच्चों √2 = किसके बराबर आएगा, b/a। अब LHS क्या हो गया बच्चों, इरेशनल, लेकिन RHS क्या हो गया बच्चों, रेशनल।
अब इरेशनल तो कभी रेशनल के बराबर हो नहीं सकता, तो इसका मतलब हमने जो एजम्पशन लिया है वो एजम्पशन क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों 1/√2 क्या होगा, इरेशनल होगा। इतना समझ में आया। ऐसी बच्चों ये क्या है, सेकंड पार्ट 7√5। जो लैंग्वेज मैंने सेकंड क्वेश्चन में लिखाई है, डिक्टो डिक्टो वही लाइन लैंग्वेज लिखनी है, डिक्टो डिक्टो वही लाइन या फिर वही लैंग्वेज लिखनी है। सेकंड पार्ट क्या बच्चों, 7√5। क्या 7√5। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, लेट (7√5) बी रेशनल। तो बच्चों 7√5 को किसके बराबर लिखोगे, a/b के। फिर क्या लाइन लिखोगे, वेर a, b आर को प्राइम। ठीक है, यहां पर कोई ये लाइन पक्का लिखना, वेर a, b आर को प्राइम। इसका मतलब बच्चों √5 किसके बराबर आएगा, a/7b। अब बच्चों जो LHS है वो तो क्या हो गया, इरेशनल, और जो RHS है वो क्या होगा बच्चों, रेशनल। अब इरेशनल और रेशनल कभी बराबर नहीं हो सकते, सीधे लिखोगे सिंस इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, हेंस 7√5 इज इरेशनल। इतना समझ में आया। ऐसे बच्चों थर्ड पार्ट, वो क्या है, 6+√2। थर्ड पार्ट में क्या है बच्चों, 6+√2। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, लेट 6+√2 बी रेशनल। 6+√2 क्या हो जाएगा बच्चों, रेशनल। फिर लिखोगे देयरफॉर 6+√2, इसे किसके बराबर लिखा जाएगा बच्चों, a/b। तो √2 किसके बराबर आएगा बच्चों, a/b-6। तो √2 किसके बराबर आएगा बच्चों, a-6b/b। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। फिर अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, ये जो LHS है ये क्या हो जाएगा, इरेशनल, और ये जो RHS है ये क्या हो जाएगा, रेशनल। फिर एक लाइन लिखोगे, सिंस इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल। इरेशनल कभी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता तो इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन है दैट इज 6+√2 बी रेशनल, ये क्या होगा, गलत। तो इसका मतलब 6+√2 पक्का क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो बच्चों यहां पर को एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है,